2015 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की हुकूमत आई तो जो बैकडोर एंट्री थी वो खत्म कर दी गई। ये सारा जो लॉट है, ये जो लॉट है डेली वेजेस का, ये हमारे भाई बंधु हैं। आज ऑनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का बयान आता है, अभी इनकी गिनती नहीं हुई। क्या बात है, नीयत साफ होनी चाहिए। वही लोग हैं, वही बच्चे हैं ये लोग जिनको बैकडोर एंट्री करा के अपने जुलूस और जलसों की रौनक बनवाई थी आप लोगों ने। इनके माँ बाप ने कलेजा काट कर आप लोगों के आगे रख दिया था, सारी कमाई लगा दी थी इन बच्चों के ऊपर, और बैकडोर एंट्री भी आपने किस प्रकार से दी है ये सारी दुनिया जानती है जम्मू कश्मीर की। आज इनका हक इनको मिलना चाहिए, हम इनके साथ खड़े हैं। आप लोगों ने इस बजट के अंदर इन जो हमारे डेली वेजर्स हैं, कुछ तो रिटायर हो गए, कुछ रिटायर होने वाले हैं, पर आपने बजट के अंदर एक भी आशा की किरण इन लोगों को नहीं दी। हम भारतीय जनता पार्टी, हम सब एमएलए इनके साथ खड़े हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि वो जो आंकड़ा 1 लाख डेली वेजर या डेली वेजर को पक्का करेंगे, चुनावी भाषण में उमर अब्दुल्ला टोपी उतार देते, कहते इज्जत का सवाल है, मुझे जिता दीजिए। चुनावी भाषण भी हो गया, मैनिफेस्टो भी हो गया, वहां तो आंकड़ा 1 लाख का था, यहाँ पर नंबर गेम कैसे आ गई? मेरे को यही तो मैं कहता हूँ कि कन्नी और कथनी में फर्क है। ये तो भगवान का शुक्र है 370 हटी और भारतीय जनता पार्टी की उससे पहले 3-3.5 साल की सरकार आई, और 3.5 साल के बाद एलजी शासन आया। तो जम्मू के लोग जो 70 सालों से रोते थे, जो अपने लिए भेदभाव के लिए सड़कों पे आते थे, जाने देते थे, इन 7 सालों के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, आज हम IIT, IIM, रिंग रोड, आज सोच सकते थे हम लोग यहाँ पे नाइट फ्लाइट उतरेगी गुलमर्ग के बाद 40 साल के बाद। तो यहाँ गंडोला उमर अब्दुल्ला ने इस पर भी कहा कि ये तो हमारे पुरानी सरकारों की सोच थी, आपने तो फीते काटे हैं खाने। पुरानी सरकारों की सोच, मैं साथ का बस स्टैंड का उदाहरण देता हूँ। 2 बार उमर अब्दुल्ला जी ने यहाँ के इनॉग्रेशन किया, पर एक ईंट नहीं लगी। ये तो फिर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जिन्होंने टाइम बाउंड काम शुरू कराकर आज जम्मू को, कश्मीर को आगे ले जाने का काम किया, हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम किया। मुफ्त बिजली राशन AAY को, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जम्मू, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने लोग AAY के हैं, कितने BPL और कितने APL, उम्मीद किसको थी? 42 लोग, 42 परिवार नहीं, 42 टोटल पीपल लगते हैं मेरे को। 9 परिवार यहाँ पे हैं सिटी के अंदर, उनमें से एक परिवार हमारा गुज्जर नगर और दूसरा जीवल के अंदर, कोई 10, 11, 12 परिवार होंगे, टोटल 42 पर्सन्स। क्या आई वॉश है ये लोगों के पास। जब अब चुनाव जीतने के लिए जा रहे थे तो वादे तो लोगों को कर रहे थे, बाद में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 42 लोग और पूरे 1.5 में से 1.5% लोगों को आप लोगों ने AAY की अंत्योदय स्कीम के तहत किया। आप लोगों ने रजिस्टर, अंत्योदय में तो आगे भी उनको राशन मिलता है। अगर 4 लोग हैं उनको 35 किलो मिलता है, अगर 2 और बढ़ जाएंगे तो 5 किलो आप भी अपने से दे दोगे। इसके अलावा क्या किया? और जो बिजली की आप बात कर रहे हैं, अंत्योदय के लिए भी, वो भी सोलर सिस्टम लगेगा तो बिजली मिलेगी। मोदी जी की स्कीम, सीधी ग्रिड से नहीं लाइट आएगी, ये भी मोदी जी की स्कीम, वो सब्सिडी वाली स्कीम। बिल्कुल। आपने दिया तो क्या दिया, फिर बेवकूफ बनाया, हवाई किया अपना बजट। एलसी के विधायक जो खरी खोटी सुना रहे थे आप लोगों को, मुझे याद है रामेश्वर जी आपको बहुत सदन में सुना रहे थे। कल रामेश्वर जी को प्रदर्शनकारियों ने पकड़ा, बहस हुई, क्योंकि बिलावर की जो घटना है, प्रदर्शनकारी कह रहे कि यहाँ पर जो है ये सियासत चमकाने आया। सुनील जी भी गए हुए हैं, कैसे देखते हैं इस घटना को? राजनीतिक के अंदर सामाजिक अस्थिरता किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर आए, उसके लिए ये आतंकवादी घटना की जाती है, निर्दोष व्यक्तियों को मारा जाता है। मेरे को लगता है कि जो आतंकवादी संगठन में ये घबरा चुके हैं। जिस जम्मू कश्मीर को ये लोग डिस्टर्ब करना चाहते थे, धार्मिक तौर से भी ये लोग आपस में लड़ाना चाहते थे, असामाजिक अस्थिरता लाना चाहते थे, पर नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने यहाँ पे शांति ला दी। आज तिरंगे चढ़ते हैं। जो 6 महीने पाक श्रीनगर कश्मीर बंद रहता था, लाल चौक बंद रहता था, आज वहाँ पे ना कोई बंद कराने वाला है, ना कोई पत्थर मारने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, बाकी सारे विभाग हैं, उसके लिहाज से बजट बनाया। लॉ एंड ऑर्डर LG साहब के पास या फिर गृह मंत्री अमित शाह के पास। इस पर भी आप पर ही सवाल है कि आप लोगों की जो करनी कथनी अलग है। घर के अंदर 4 बेटे अगर होते हैं तो मेरे को लगता है कि कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई आर्थिक रूप से कम, आर्थिक रूप से बड़ा, पर घर के बाप का दायित्व होता है उन बच्चों को एक बराबर संभालना। सीएम के नाते ऐसे बयान देना अगर दिया है इन्होंने, या इनके मिनिस्टर या MLA अगर विधायक ऐसे बयान देते हैं, तो इसका मतलब है ये लोग जम्मू कश्मीर के लिए आज भी वही ख्वाब देख रहे हैं कि लोगों